खबर झालावाड़ से है, जहां प्रशासन के आदेश पर राजस्व विभाग और नगर पालिका प्रशासन ने झालरापाटन के श्रीमद नारायण मंदिर की भूमि के आम रास्ते व नगर पालिका की जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को बेदखल किया। जैसे ही प्रशासनिक अमला श्रीमद नारायण मंदिर के आम रास्ते की नगर पालिका की भूमि पर बनी कच्ची दीवार सहित अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे। इस दौरान मौके पर काबिज परिवार ने इसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने न्यायालय में कार्रवाई कर रखी है। बाद में प्रशासन ने सूचना देकर के मौके पर पुलिस बल को बुलवा लिया। काफी देर तक विवाद चलने के बाद अतिक्रमी पक्ष के पास इस जमीन के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए। बाद में काबिज लोग आम रास्ते की जमीन को खाली करने पर सहमत हुए। और इन्होंने कब्जे का वो क्या नाम है, कब्जे की वो सीमा ज्ञान के उसके लिए लगा रखा था। काफ़ी टाइम पे क्या मैडम आके तो ताकि नहीं करा पाए, तो ये अभी उसे टाइम मिला और ये कर्म की टीम लगा के अतिक्रमण हटाया गया। और ये अतिक्रमी बता रहे कि भाई हमारा केस लगा, लेकिन उसमें जमाबंदी में कोई नोट नहीं है, कोई अक्षर नहीं है। खबर अजमेर से है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि पहली बारिश के साथ ही सड़कों पर गड्ढों से हादसे का खतरा बना हुआ है और साथ ही कई इलाकों में दुर्घटना होने की जानकारी भी सामने आई है। शहर के मुख्य मार्ग कचहरी रोड हो या फिर स्टेशन रोड, पृथ्वीराज मार्ग या फिर बाजार के इलाके, जहां पुरानी मंडी की हालत जो है ज्यादा खराब है। आए दिन सड़क, पाइपलाइन और अन्य केबल डालने के चलते जो है यहाँ पर इसको खोद दी जाती है, लेकिन उसके बाद सही नहीं की जाती है, जिसके कारण हालात जो है बेहद खराब हो रहे हैं और इसी कारण गड्ढे वाली सड़कों पर चलने के लिए लोग मजबूर होते हुए दिख रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक लापरवाही के चलते यह स्मार्ट सिटी गड्ढों का शहर बन गया है। अजमेर की हालत ऐसी गंभीर हो रही है कि यहाँ कार्य लगाने के पैसे नहीं आ रहे निगम के पास में। इस हालत को देखते हुए शहर में आए दिन डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक बरसात के अंदर पूरी इनकी जो राजनीति थी, इतने बड़े बड़े वादे थे, वो सब चीज़ सामने आ गई पब्लिक के अंदर। इन्होंने क्या किया इतने सालों में और ये क्या हो रहा है। ये 12 में एक दिन की बरसात लोगों के लिए मुसीबत बनकर के सामने आई है। नगर परिषद की लापरवाही के चलते अब बारिश के बाद लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। कई कॉलोनियों में नालियां और सड़कें न होने के चलते घरों के बाहर खाली जगह दरिया बन गए हैं। ऐसे में इन खाली प्लॉटों में छोटे बच्चों के डूबने का डर बना रहता है। वहीं जहरीले सांप और अन्य कीड़े भी पानी में नजर आ जाते हैं। कृष्णा नगर की भी कमोबेश यही हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं। वार्ड नंबर 3 के इस कॉलोनी में लोगों के घरों के सामने खाली प्लॉट और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कि लोगों को घरों से मुख्य सड़क तक जाने के लिए पानी में जो है 3-3 फीट होकर के गुजरना पड़ रहा है। परिजन अपने छोटे बच्चों को कंधों और गोदी पर बिछा करके यहां से पानी पार करते हुए दिख रहे हैं। 12 नगर परिषद भले ही लाख दावे करे बारिश से निजात दिलाने की, जल भराव से निजात दिलाने की, लेकिन उन दावों की पोल ये गली अकेले करने के लिए काफ़ी है। ये कृष्णा नगर का इलाका है और यहाँ पर देख सकते हैं दर्जनों मकान हैं, लेकिन ये मकानों के आगे जो है वो 3-3, 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। यहाँ जो लोग हैं वो उनको इस गंदे नाले के पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। यहाँ जो पहली बार नहीं है ऐसा कि पहले नहीं हुआ, वो हर साल की दिक्कत है और हर बार जो है लोग गुहार करते हैं प्रशासन से, नगर परिषद से कि कैसे न कैसे इनको निजात दिलाई जाए, लेकिन यहाँ जो है वो सुनने वाला कोई इनकी है नहीं। बात करेंगे, स्थानीय नागरिक हैं हमारे साथ जिनके मकान हैं यहाँ पर, किस तरह की दिक्कत आती है, कहाँ इन्होंने गुहार लगाई है जी, किस तरह की दिक्कत है यहाँ? दिक्कत क्या है, यहाँ जब भी पानी आता है हमेशा पानी का भरा होता है। जो खाली प्लाट पड़े हुए हैं, न तो इन पे कोई किसी प्रकार का कार्य हो रहा है, उसकी वजह से लगातार पानी बढ़ रहा है। जबकि इन प्लाटों का कोई न धन है न दौड़ है, तो नगर परिषद इन पे अपना बोर्ड लगाए ताकि इनको जब्त करके, ये जब्त हो तभी जाके इनके कोई विकास होगा, नहीं तो ये पानी बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर जो जानवर निकलते हैं उससे छोटे बच्चों को डरते हैं, कभी डस ले कुछ कर ले, और यहीं स्कूल जाने के लिए बच्चे फिसल जाते हैं, निकलना नहीं होता। 3-3, 4-4 फीट बरसात में पानी भरता है, सांप सलीटे घूमते हैं, हमें आने जाने में दिक्कत है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, न शासन न प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है ना। बस आपसे कई दूसरे पे डाल दी पर वो काम नहीं करते हैं। यहाँ पे बच्चों को ले जाने की समस्या है, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते और पानी का भराव हमेशा ही
सांप से लेटे घूमते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है मतलब? कोई भी नहीं है। मकानों में पानी। आपके क्या कहाँ तक पानी पहुँच रहा है? हमारे तो मकान, ये मकान भी इधर बैठक ले सकता है मकान, ये बिल्कुल मकान की दीवार वही है क्या मकान, वहाँ पीछे उनके यहाँ जा रहा है एक मकान, अंदर घुस जा रहा है। हाँ अंदर। जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि रातड़िया गांव सहित अन्य कई गांवों में प्रशासन और ग्रामीणों ने देर रात तक ऑपरेशन चला करके पानी की निकासी की। बनियाना तहसीलदार सुनील बिश्नोई के नेतृत्व में देर रात तक जो है रातड़िया, सांगाबेरा और राजमथाई सहित कई गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिले भर के दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहीं प्रशासन को ग्रामीण की अलग अलग टीमें पूरा सहयोग कर रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि सड़कों को तोड़ करके जो है बरसाती पानी निकाल रहे हैं। 4 दिन चली बारिश से जो है जिले भर में जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। मोहनगढ़ में 3 की मौत के साथ साथ कई जगहों पर पशुधन की दर्दनाक मौत हुई है। जोधपुर में पानी में फंसे एक ही परिवार के 15 लोग, आपको बता दें कि सभी 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और अपने खेत में ये परिवार फंस गया था। पुलिस एनडीआरएफ की टीमों ने सभी का रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जोधपुर से, जहां पर सभी 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही एक परिवार जहां सारे सदस्य जो है अपने ही खेत में फंस गए थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सूचना दी गई, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और इन सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। जयपुर में आज 2 दिवसीय तीज उत्सव मनाया जाएगा। 7 और 8 अगस्त को शाम 5:45 पर तीज की शाही सवारी निकाली जाएगी। शाही सवारी त्रिपोलिया गेट से शुरू होगी। सवारी छोटी चौपट, गडगौरी बाजार और पौड्रिंग उद्यान होते हुए तालकटोरा पहुंचेगी। पर्यटन विभाग की ओर से लोक कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे। तो जयपुर में 2 दिवसीय तीज उत्सव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं। आपको बता दें कि शाम 5:45 पर शाही तीज की सवारी भी निकाली जाएगी। त्रिपोलिया गेट से ये सवारी शुरू होगी। राजस्थान में सिंजारा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मंगलवार को दौसा में जो है आपको बता दें कि सिंजारा के मौके पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से मेहंदी भी लगवाई और इस मौके पर महिलाएं बेहद खुश नजर आई। देखिए रिपोर्ट। बारिश की फुहारों के बीच मंगलवार को लोक पर्व सिंजारा मनाया गया। सिंजारे से लेकर रक्षाबंधन तक आने वाले 15 दिनों तक धार्मिक त्योहारों का दौर जारी रहेगा। दौसा में सिंजारा के मौके पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से मेहंदी लगवाई। दौसा में इस बार सिंजारे को देखते हुए एक अभिनव पहल की गई, जिसके माध्यम से दौसा शहर में 25 पॉइंट बनाए गए। इन पॉइंट पर मेहंदी लगाने की एक्सपर्ट लड़कियों को भी बुलाया गया। कल तो आज सिंजारा है, कल तीज है और सब बहन बेटी आपस में मतलब सिंजारा भेजते हैं और मतलब सब आपस में मेहंदी लगाती है और तीज के दिन सज के सवर के तीज माता पूजते हैं और सब सिंजारा भेजते बेटियों को, बहुओं को, मतलब लहरिया उड़ाते हैं। सामूहिक रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में आसपास की महिलाएं इकट्ठा हुई और मेहंदी लगवाई। इस नवाचार से एक और जहां पारंपरिक त्योहार सिंजारे पर महिलाओं को मेहंदी लगाने का मौका मिला, तो वहीं दूसरी ओर मेहंदी के क्षेत्र में अपना आजीविका कमाने वाली बालिकाओं को भी प्लेटफॉर्म मिल चुका है। इस दौरान मेहंदी लगाने वाली लड़कियों के साथ साथ मेहंदी लगवाने वाली महिलाएं भी काफी खुश नजर आईं। ये देखो आज सिंजारा है, राजस्थान की जितनी भी महिलाएं हैं ना सब मेहंदी लगवाती है। अब आज से पहले तो सब अपने अपने घरों में मेहंदी लगवाती थी, लेकिन आज पहली बार मनीषा जी की वजह से या जिसकी वजह से हम सामूहिक रूप से मेहंदी लगवा रहे हैं और हमको भी इतना आनंद आ रहा है इस चीज़ में कि सब बहनें मिलके एक साथ यहाँ बैठ के मेहंदी लगवा रही है। प्रदेश में महिलाओं की लोकप्रिय पर्व सिंजारा की धूम देखने को मिल रही है। मंगलवार को जहां सिंजारा मनाया गया, वहीं बुधवार को तीज का पर्व मनाया जाएगा। सिंजारे के अवसर पर महिलाएं सजती संवरती हुई नजर आती हैं। वहीं नव विवाहिताओं के ससुराल से सिंजारा आने की भी परंपरा है। ऐसे में पिछले 1 वर्ष में जिन लड़कियों की शादी हुई, उनके ससुराल से आज सिंजारा आया है, जिसमें लहरिया समेत 16 श्रृंगार का सामान भेजा गया है। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
खबर अजमेर से है। चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों द्वारा एक सुपारी विक्रेता की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि चोर शटर तोड़ करके गले से 50,000 रुपए नकदी चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी की ओर से क्लॉक टावर थाने में इसकी शिकायत भी दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की माने तो वह रात को दुकान पर ताला लगा करके घर चले गए थे। सुबह पड़ोसी दुकानदार ने उन्हें फोन पर चोरी की सूचना दी थी। सुबह 6 बजे के करीब दुकान पर पहुंचे तो शटर जो है वो टूटा हुआ था। इसकी सूचना उनके द्वारा क्लॉक टावर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया गया। ताला लगा के दुकान से गए थे और सुबह सामने से हमारे जैन साहब है, उन्होंने हमें सूचना दी कि आपकी दुकान के शटर ऊपर करके चोरी हुई है। मैं सुबह 6 बजे आया और थाना कलेक्टर में तुरंत सूचना दी। थाने से हेड कांस्टेबल साहब आए, मौका मुआयना किया और मेरे यहाँ से सामान तो नहीं ले गए, 40-50 हज़ार के बीच में कैश गले से लेके गए। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने छात्रों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और चुनाव बहाली की मांग की। वहीं बीकानेर में भी छात्र चुनाव की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे। देखिए रिपोर्ट। प्रदर्शन, आगजनी, हल्ला बोल और भारी बवाल। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग तेज होती जा रही है। मंगलवार को राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मेन गेट से बाहर जाकर JLN मार्ग जाम करने की कोशिश भी की, लेकिन इस दौरान पुलिस ने छात्रों को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों से पुलिस ने काफी समझाइश की, लेकिन छात्रों ने पुलिस की एक नहीं मानी। इसके बाद पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए। पुलिस ने बलपूर्वक 1 दर्जन से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। ये आज शुरुआत हो गई है छात्र संघ चुनाव की। जब तक सरकार घोषणा नहीं करेगी, इस विश्वविद्यालय कैंपस की सड़कों पर हम बैठे रहेंगे, खून से खून बहा देंगे, लेकिन छात्र संघ चुनाव की बहाली करवा के रहेंगे। प्रवेश प्रक्रिया अभी पूर्ण होने के लगभग पूर्ण हो चुकी है, तो अब सरकार 1-2 दिन में ऐलान कर देगी। अगर सरकार मना करती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र प्रदर्शन करेगा, अनेक प्रकार से सरकार का घेराव करेगा। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला, इसी प्रकार से विद्यार्थी परिषद सदैव छात्रों के लिए लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। छात्रों को हिरासत में लेने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में चेहरा काला कर प्रदर्शन भी किया। संयुक्त छात्र मोर्चे में मुख्य रूप से NSUI के कई पदाधिकारी शामिल रहे, जो प्रभावी रूप से छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन की रणनीति कई दिनों से बना रहे थे। प्रदर्शन की वजह से राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी बंद रही। वहीं प्रदर्शन में ABVP के छात्र प्रतिनिधि पूरी तरह से दूर रहे। वहीं बीकानेर में भी छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पिछले 4 दिनों से छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं मंगलवार को छात्रों ने अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और जल्द ही छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग रखी। हमारी मुख्य मांग छात्र संघ चुनाव को लेकर है। 4 दिन से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ का जिला प्रशासन इस बात से अचेत है, हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। आज मेरी टीम के और डूंगर कॉलेज के छात्रों ने मेरा मनोबल बढ़ाते हुए अपना खून देकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि मुख्यमंत्री के नाम से आज प्राचार्य जी को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें छात्र संघ चुनाव हमारी मुख्य मांग है। आपको बता दें कि तत्कालीन गहलोत सरकार ने पिछले साल छात्र संघ चुनाव स्थगित करने का फैसला किया था, जिसके बाद प्रदेश भर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने अपने फैसले को नहीं बदला था। अब प्रदेश में बीजेपी सरकार में भी छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति है।
बीजेपी के कई नेताओं और मंत्रियों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को समर्थन दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और अब बात टिकट की कालाबाजारी की करेंगे। धौलपुर की रेलवे पुलिस ने पर्सनल आईडी से जो है ई टिकट बना करके कालाबाजारी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक से पुलिस ने जो है 6000 के साथ ई टिकट भी बरामद किए हैं। आरोपी जरूरतमंद लोगों से प्रति टिकट 200 से जो है 300 रुपए लेकर के अपनी आईडी से टिकट बनाता था। आपको बता दें कि आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव कुमार ने यह बताया कि मुखबिर से सूचना की मनिया कस्बे में मां भगवती ट्रेवल्स पर कार्रवाई करते हुए पर्सनल आईडी से ई टिकट बना करके बेचने के मामले में 24 वर्षीय प्रशांत राव पुत्र शिव कुमार रावत निवासी रामगढ़ थाना कोलारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे मामले को लेकर के अब पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से 6762 रुपए के जो है 7 ई टिकट भी मिले हैं, जिन्हें वह जरूरतमंद यात्रियों को 200 से 300 रुपए अधिक लेकर के बना रहा था। उन्होंने बताया कि रेलवे एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए युवक से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजस्थान सार्वजनिक विभाग की ओर से ठेकेदारों द्वारा जो है किए गए विगत 3 साल और 5 साल के कामों को लेकर के गुणवत्ता की जांच की जा रही है। जांच के आदेश के बाद अजमेर संभाग की सड़क और भवन निर्माण ठेकेदार जो है लामबंद हो गए और उन्होंने अतिरिक्त मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी को ज्ञापन सौंप करके इस मामले में जांच को नियम विरुद्ध बताते हुए वर्तमान कार्य की जांच करने की मांग की है। साथ ही लंबे समय से भुगतान नहीं होने पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। साथ ही ये चेतावनी दी है कि यदि इस जांच को नहीं रोका गया तो सभी टेंडर का बहिष्कार किया जाएगा। आज हम अजमेर संभाग के सारे कॉन्ट्रैक्टर आए हैं। वो अपनी समस्या ये लेके आए हैं कि हमारे जो कार्य किए हुए हैं, चाहे वो बिल्डिंग है चाहे भवन रोड्स है, जिनकी डीएलपी अवधि गारंटी अवधि 3 साल और 5 साल है, उन रोडों की जांचें की जा रही है और जांचें करवाई जा रही है विभाग द्वारा। वो नियम विरुद्ध है। वो इसलिए नियम विरुद्ध है कि 5 साल और 3 साल की डीएलपी में हमें रोड को अटेंड करनी है। अगर बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो तो हमें अटेंड करना है और वो हम अटेंड कर रहे हैं। उसमें जो पेच वर्क होता है वो हम अटेंड कर रहे हैं, शोल्डर टूट रहे हैं वो अटेंड कर रहे हैं, जंगल सफाई हम कर रहे हैं। सब कुछ करने के बाद भी उन रोडों की जांचें हो रही है जो नियम विरुद्ध है। तो भुगतान नहीं होने पर नाराजगी। आपको बता दें कि टेंडर के बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है। अजमेर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। सड़क और भवन निर्माण ठेकेदार जो है वो लामबंद। जांच के आदेश के बाद से उन्होंने आक्रोश जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से विधायकों को वीर सावरकर मूवी दिखाई गई। हालांकि कांग्रेस विधायकों ने इसे किनारा किया। इस मौके पर वीर सावरकर को याद करते हुए सीएम ने कहा, हर किसी को उनके जीवन को पढ़ना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज हॉल में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से सभी विधायकों को वीर सावरकर मूवी दिखाई गई। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई नेता मौजूद रहे। हालांकि मूवी देखने से कांग्रेस विधायकों ने दूरी बना ली। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वीर सावरकर ने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और ऐसे महापुरुषों की वजह से ही आज ये राष्ट्र है। पूर्ण रूप से हम कहें कि ऐसे मनीषी, ऐसे वीर और ऐसे राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों की वजह से है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जो भूमिका निभाई, उनकी आज फिल्म देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष सभी आए हैं और आपको भी आमंत्रित करते हैं। ये मन का भाव होता है, कौन क्या सोचता है ये सभी आप लोग जानते हैं।
अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बन रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर में इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश की गई है जो इसे बनाने वालों के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है, जो बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए सावरकर की सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, और अगर उसमें वे सफल होते तो देश को आजादी काफी पहले ही मिल गई होती। अब ये भी जान लीजिए कि वीर सावरकर कौन थे। महाराष्ट्र के नासिक में जन्मे सावरकर एक लेखक, कवि, समाज सेवी, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार और राजनेता थे और राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक से काफी प्रभावित थे। उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई की। 1937 के बाद वे हिंदू महासभा में शामिल हो गए और 7 साल तक महासभा के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। उन्हें 1911 में अंडमान की सेलुलर जेल में 50 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कुछ ही दिन पहले शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों के नए सत्र के लिए जारी कैलेंडर में 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी, जिस पर प्रदेश में भारी सियासत हुई थी। ऐसे में मंगलवार को सीएम की ओर से मूवी दिखाए जाने पर भी राजनीति हुई, जब कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आईओसी सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पेरिस ओलंपिक्स में 2 कांस्य पदक जीत चुकी मनु भाकर और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके स्वप्निल कुसाले को सम्मानित किया। इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि मनु भाकर की उपलब्धियां हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।